नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम अध्ययन करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। जी हाँ, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम बात करेंगे मैप के माध्यम से मिट्टियों को समझेंगे और उनसे बनने वाले जो प्रश्न हैं, कौन कौन से डायमेंशन बनते हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिएगा, सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है कि मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का जितना भी क्षेत्रफल है, मुख्यतः मध्य प्रदेश में अगर मिट्टियों की बात करेंगे तो सामान्यतः जो मिट्टियां हैं वो 5 प्रकार की मिट्टियां आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कौन कौन सी मिट्टियां हैं, किसका कितना कौन सा क्षेत्रफल है, कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। ये सारे जो ये फैक्ट हैं ये बहुत बार एग्जाम में ट्रेंड करते हैं कि मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, या बुंदेलखंड के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, या बघेलखंड के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ये प्री की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और एमपीजीके की सीरीज हम चला ही रहे हैं जिसमें आपको मेंस और प्री दोनों को कवर किया जा रहा है। तो इसकी भी दृष्टि से मेंस और प्री और मेंस दोनों की दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश का मैप। मैंने पहले से नोट डाउन कर लिया है कि आप लोगों का वक्त बर्बाद ना हो, पहले से सारी चीज़ें मैंने बोर्ड में लिख लिया है। तो देखिएगा, ये मध्य प्रदेश का मैप है। इस मध्य प्रदेश के मैप में आप देखेंगे तो उत्तर की ओर में देखेंगे तो उत्तर में ये जो आपकी मिट्टी है ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी जो होती है दोस्तों, ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। अगर जलोढ़ मिट्टी के बारे में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल में अगर देखेंगे तो 3% एरिया आपका कवर करती है। और जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है दोस्तों, ये आप नदियों के अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। अगर देखेंगे तो आप पूछेंगे कि सर ये जो मिट्टी है इतनी उपजाऊ क्यों होती है। तो आपको याद रखना है कि ये जो मिट्टी है इसका जो निर्माण हुआ है जलोढ़ मिट्टी का, वो नदियों के अपरदन से हुआ है ना, नदियों के अवसादों से हुआ है। इसलिए यह जो मृदा होती है काफ़ी उपजाऊ मृदा होती है दोस्तों, है ना। तो ये जो एरिया कवर करती है 3% आपको देख लेना है। और इसी में अगर इसको थोड़ा सा क्लासीफाई करेंगे तो ये मुख्यतः अगर देखेंगे तो ये 2 प्रकार की मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, खादर और बांगर। आप लोगों ने इस नाम सुना होगा। खादर मृदा जो होती है वो मुख्यतः जो होती है ये विशेष रूप से अधिक उपजाऊ मानी जाती है, बांगर इससे कम उपजाऊ मानी जाती है। क्लियर है। तो जलोढ़ मिट्टी आपको याद रखना है। क्लियर है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं, जस्ट अगर आप यहाँ पर आएंगे, ये ये वाला इलाका उत्तर और ये वाला पूर्वी, उत्तर पूर्वी इलाके में आपका ये बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड के पठार में अगर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर मिश्रित मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। और मिश्रित मिट्टी पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में अगर देखेंगे तो कुल 10% हिस्सा कवर करती है दोस्तों, है ना। तो आपको याद रखना, मिश्रित मिट्टी में आपको लाल पीली मिट्टी भी आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर काली मिट्टी भी देखने को मिल जाएगी और साथ में कुछ आपको जलोढ़ मिट्टी भी देखने को मिल जाएगी। लगभग सभी मिट्टियों को समावेश होता है मिश्रित मिट्टी में दोस्तों। क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलेगा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो मालवा के पठार में अगर देखेंगे तो काली मिट्टी। पूरे मध्य प्रदेश में दोस्तों अगर हम बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है दोस्तों। और काली मिट्टी का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मैप में। ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे होंगे, ये सर्कल जो देख पा रहे होंगे, पूरा का पूरा एरिया जो है ये काली मिट्टी का क्षेत्रफल माना जाता है। और काली मिट्टी जो सामान्यतः जो होती है 3 प्रकार की होती है। विशेष रूप से यहाँ पर देखिएगा, काली मिट्टी के प्रकारों में अगर हम बात कर रहे हैं तो पहली जो ऊपर आपको ये वाला जो एरिया देखने को मिलेगा, इस वाले एरिया में आपको गहरी काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो गहरी काली मिट्टी के जस्ट आप नीचे आएंगे तो नर्मदा घाटी वाला जो क्षेत्र है, ये नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र में साधारण काली मिट्टी आपको देखने को दोस्तों मिलेगी। क्लियर है। वहीं आप देखिएगा यहाँ पर छिछली काली मिट्टी अगर आप देखेंगे तो सतपुड़ा के पठार में आपको छिछली काली मिट्टी वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर नेवाड़ की बात कर रहे हैं, पूर्वी नेवाड़ और पश्चिमी नेवाड़ में आपको मिलेगा छिछली काली मिट्टी। क्लियर है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। काली मिट्टी जो है मुख्यतः हमने देखा कि काली मिट्टी 3 प्रकार की होती है। एक तो गहरी काली मिट्टी होती है ना, गहरी काली, और एक होती है आपकी साधारण काली मिट्टी, और तीसरे नंबर में जो होती है आपकी कौन सी होती है आपकी छिछली काली मिट्टी, छिछली, है ना। तो ये आपको सामान्यतः याद रखना, काली मिट्टी के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। और संपूर्ण मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है आपकी काली मिट्टी है। और कौन से पठार में अगर देखेंगे तो मालवा के पठार में इसका विस्तार ज़्यादा देखने को मिलता है दोस्तों। क्लियर है। और इसका क्षेत्रफल कौन से देख लीजिए, कितने क्षेत्रफल पर कवर करती है मिट्टी, 47%। पूरे मध्य प्रदेश का अगर देखेंगे दोस्तों तो 47% जो हिस्सा है वो कवर करती है आपकी काली मिट्टी दोस्तों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहीं हम देखते हैं पूर्वी
जो बघेलखंड का जो एरिया आपने देखा होगा, ये बघेलखंड का पठार है दोस्तों। इस वाले एरिया में पूर्वी जो मध्य प्रदेश है, इस पूर्वी मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी दोस्तों लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी जो है दोस्तों आपको याद रखना है, ये लाल पीली मिट्टी देख पा रहे होंगे, जिसमें अगर देखेंगे पूरे मध्य प्रदेश के एरिया में, जिसमें 33% पर हिस्से पर क्या पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी ये पूर्वी मध्य प्रदेश को कवर करती है ना, यहाँ पर देख सकते हैं। और वहीं हम बात कर रहे हैं जस्ट अगर नीचे आएंगे आप तो आपको मिलेगी लेटराइट मिट्टी। क्लियर है? तो लेटराइट मिट्टी जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण में पाई जाती है, बालाघाट वाले एरिया में। और ये जो मिट्टी होती है दोस्तों, ये अगर देखेंगे लेटराइट मिट्टी तो कम उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, सबसे कम उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है लेटराइट मिट्टी। और लेटराइट मिट्टी सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली मध्य प्रदेश की मिट्टी है दोस्तों, है ना। तो आपको याद रखना सर्वाधिक कम मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी। और सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, मालवा में पाई जाने वाली काली मिट्टी। क्लियर है? चलिए, तो हमने देखा कि सामान्यतः मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं दोस्तों, 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, है ना। और ये विशेष रूप से ये मिट्टियां हैं लेटराइट मिट्टी, 5 प्रकार की मुख्यतः मिट्टियां पाई जाती हैं। चलिए, अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनते हैं दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्री में तो बहुत बार रिपीटेड भी हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि काली मिट्टी को और किस नामों से जानते हैं, यानी मिट्टियों के अन्य नाम भी होते हैं दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में। तो आपको याद रखना है काली मिट्टी को बोलते हैं रेगोर मिट्टी। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेगोर मिट्टी। काली मिट्टी को और भी बोला जाता है कपासी मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है, इसलिए उसको कपासी मिट्टी बोल दिया जाता है। वहीं हम बात कर रहे हैं इसी का नाम जो दूसरा है आपका चेरनोजम, मतलब काली मिट्टी को ही चेरनोजम के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों के तीनों जो नाम है आईएमपी है, आईएमपी लगा लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एमपीपीएससी प्री की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, नोट डाउन कीजिएगा। लाल पीली मिट्टी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो लाल पीली मिट्टी का जो अन्य नाम है वो चलका है, डोरसा है, आपको याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी आपको याद रखना है, जलोढ़ मिट्टी को जो दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। और हमने सामान्यतः जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार देखा है, एक तो बांगर और दूसरा क्या देखा है आपका खादर। तो दोनों ही अगर देखेंगे तो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। सामान्यतः जो बांगर जो होता है, जो खादर होता है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा मानी जाती है, सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। और इसके अलावा अगर बांगर देखेंगे तो बांगर वह मृदा होती है जो सबसे कम उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है जलोढ़ में। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। वहीं लेटराइट मिट्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो लेटराइट मिट्टी में आपको याद रखना भूरी, सफ़ेद, है ना, क्या नाम देते हैं इसे, भूरी मिट्टी या सफ़ेद मिट्टी बोलते हैं लेटराइट मिट्टी को। क्लियर है? चलेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी आपको याद रखना है कि मिट्टी में रंग के क्या कारण होते हैं। जैसे मिट्टी में अगर हम बात करें दोस्तों कि काली मिट्टी का काला रंग ही क्यों दिखाई देता है ना, तो ये रंग के प्रमुख कारण क्या होते हैं, ये भी एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है काली मिट्टी में जो काला रंग होता है दोस्तों, ये टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। क्लियर है? वहीं लाल मिट्टी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो लाल मिट्टी में लाल जो रंग होता है दोस्तों, वो लाल किसकी वजह से होता है, फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। तो नोट डाउन कर लीजिए, ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। लेटराइट मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो लेटराइट मिट्टी को हमने देखा कि किस टाइप की मिट्टी होती है, भूरी मिट्टी होती है, या इसे सफ़ेद मिट्टी भी बोलते हैं। तो इसका जो भूरा रंग होता है लेटराइट मिट्टी का, क्योंकि लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक जो भूरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, क्यूलिन की वजह से होता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये थी मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। हमने टू द पॉइंट बात की है मिट्टियों के बारे में। सामान्यतः मिट्टियों को 5 प्रकार में विभाजित किया गया है। पूरे मध्य प्रदेश में देखेंगे सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जो है काली मिट्टी है, और सबसे कम पाई जाने वाली मिट्टी जो है लेटराइट मिट्टी है, जो मध्य प्रदेश के कुल एरिया में देखेंगे तो 2.5% एरिया को कवर करती है। क्लियर है दोस्तों? तो ये सारे के सारे फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार वीडियो को रिवाइज करके जरूर देखिएगा। वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगता है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जी हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।